सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्देश दिए हैं कि अगले 20 दिनों तक सभी पदाधिकारी जिलों में प्रवास करेंगे। 3 जनवरी से शुरू होने वाले प्रवास कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने के प्रियंका गांधी ने निर्देश दिए। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को कहा है कि पूर्व के कार्यकर्ता से लेकर नए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए। जिलों में बचे हुए ग्राम सभा कमेटियों और न्याय पंचायत कमेटियों को तैयार किया जाएगा। नोएडा जिले के सेक्टर 95 दलित स्थित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने सुबह गौतम बुद्ध नगर के सांसद और विधायकों को पत्र लिखकर सार्वजनिक रूप से उनके साथ बहस कर कानूनों के फायदे समझाने को कहा है। अगर भाजपा के जनप्रतिनिधि उन्हें फायदे समझाने में कामयाब रहे तो वे धरना खत्म कर देंगे। वाराणसी के शिवाला घाट पर फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। ककरमत्ता स्थित एक निजी अस्पताल में देर शाम को इलाज के लिए पहुंचे। यहां डॉक्टरों द्वारा उनके हाथ का एक्सरे कराया गया। अस्पताल से जुड़े सीनियर स्टाफों के अनुसार उनके अंगूठे में शूटिंग के दौरान किसी साथी के गिरने से चोट आ गई है। फिलहाल वो स्वस्थ हैं और वापस होटल चले गए हैं। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक तेंदुआ दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। मलिहाबाद के सहिला मऊ और रहमान खेड़ा गांव के बीच स्थित घने जंगलों में तेंदुओं की आहट से रेलवे कर्मचारी और ग्रामीणों में खासी दहशत है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया। 2 से ज्यादा हथियार रखने वालों पर अब होगी कार्रवाई। राजधानी लखनऊ में 700 सत्र धारक में से केवल 125 ने अपने सत्र सरेंडर कराए। शस्त्र जमा कराने वाले धारकों में ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। अभी भी राजधानी लखनऊ में करीब 575 सत्र धारकों ने समय अवधि निकल जाने के बाद भी अपने तीसरे शस्त्र को सरेंडर नहीं कराया है। सिटी मजिस्ट्रेट सुशील प्रताप सिंह का कहना है कि शस्त्र न जमा कराने वाले शस्त्र धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 13 दिसंबर 2020 तक आखिरी तारीख थी। केंद्र सरकार से जारी निर्देश के बाद प्रशासन ने 2 से अधिक लाइसेंस सत्र को 13 दिसंबर तक निरस्त कर मालखाना या पुलिस थाने अथवा शस्त्र दुकानों पर जमा करवाने की मोहलत दी थी। प्रयागराज जिले में ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के सबसे खूंखार गुर्गे और हार्डकोर क्रिमिनल आबिद प्रधान के शहर के धूमनगंज के बहमरौली स्थित 2 मंजिला मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। आबिद प्रधान ने बिना नक्शा पास कराए इसका निर्माण करवाया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के बीच विवाद में नया मोड़ आ गया है। स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता मीडिया के सामने आए और वर्तिका सिंह के खिलाफ वो पेपर मुहैया कराया जिसके आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। विजय ने कहा कि पूर्व में ही एसपी अमेठी को पत्र लिखा गया था जिस पर पुलिस जांच कर रही है। यह भी कहा गया है कि वर्तिका ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मानसिक रूप से परेशान करने व सामाजिक छवि को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। योगी सरकार ने 7 साल पहले मुजफ्फरनगर में हुए दंगे से जुड़े एक केस को वापस लेने के लिए एडीजे कोर्ट में अर्जी लगाई। इस केस में बीजेपी के 3 मौजूदा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा और कपिल देव अग्रवाल के नाम भी शामिल हैं। इन पर 7 सितंबर 2013 में नगला मंदोर गांव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। केस वापस लेने की अर्जी पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सपा सरकार ने राजनीतिक बदले के लिए भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों पर केस दर्ज कराया था। ये फर्जी मुकदमे थे।
पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर सैकड़ों के फर्जीवाड़े के मामले में आरोपित आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन को एंटी करप्शन कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। यूपी में मनीलाल पाटीदार के बाद अरविंद सेन दूसरे आईपीएस हैं जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अरविंद सेन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान संवाद कार्यक्रम के समानांतर समाजवादी पार्टी गांव में चौपाल लगाकर समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम का जिम्मा 132 शीर्ष नेताओं को सौंपा है। सपा मुख्यालय में महाराज बिजली पासी की जयंती भी मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजहब देश काल और परिस्थिति के आधार पर बदलते हैं, लेकिन पूर्वज नहीं। भगवान राम वैश्विक नायक हैं। यह बात तब और चरितार्थ होती है जब इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकार रामलीला के पात्र बनकर मंच पर उतरते हैं। सीएम योगी ने बताया कि इंडोनेशिया की रामलीला के पात्रों को मैंने अयोध्या में देखा, उसके बाद उन्हें लखनऊ में सम्मान के लिए बुलाया। मैं देखकर हैरान था कि सभी पात्र मुस्लिम थे। मैंने उनसे पूछा कि आप मुस्लिम होने के बावजूद राम, सीता या हनुमान बने थे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ राम को लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सम्मान करते हैं। राम हमारे पूर्वज हैं और इस्लाम हमारा मजहब। मैंने कहा अगर भारत के अंदर कोई बनता तो फतवा जारी हो गया होता। प्रदेश में सड़क पर हिट एंड रन यानी टक्कर मारकर भागने वाले मामले सबसे अधिक पाए गए हैं। कुल मौतों में अकेले 19% लोग ऐसे हैं जो टक्कर मारकर भाग जाने में आगे रहे। वर्ष 2019 में सर्वाधिक मौत के कारणों में हिट एंड रन के मामले ज्यादा प्रकाश में रहे। दूसरे नंबर पर साइड से ठोकर मारने वाले वाहन चालक रहे, इनका प्रतिशत 12 रहा, तो पीछे से गाड़ी ठोकने वाले 11% रहे। लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में जब वाहन सड़कों पर नहीं थे तो इस हादसे और मौतों में कमी आई है। इस साल के नवंबर माह तक लखनऊ मंडल की मार्ग दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा पेश किया गया है वह भी कम चिंताजनक नहीं है। बीते मंगलवार को मंडलायुक्त की समीक्षा ने कोरोना काल के दौरान 2833 मार्ग दुर्घटनाओं का जिक्र किया है। इसमें असमय अपनी जान गंवाने वाले करीब 1910 लोग शामिल रहे हैं। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले सभी 19 जिलों में बिजली आपूर्ति गर्मियों में बेहतर करने के निर्देश दिए। वहीं जनपदों को ट्रिपिंग फ्री बनाए जाने की तैयारियों, किसानों को समय से ट्यूबवेल कनेक्शन देने की कार्रवाई और उपभोक्ताओं को सही समय उपभोक्ताओं को बिल देने के निर्देश दिए। गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल मुख्यालय में अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवा में लापरवाही पर एमडीए की जवाबदेही तय होगी। पुलिस और जनता की नींद उड़ाने वाले चोरों के अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने राजफास कर दिया है। पकड़े गए आरोपियों में अयोध्या, लखनऊ और बाराबंकी के 4 सक्रिय सदस्य शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने चोरी के 6 लाख कीमत की जेवरात और 1,07,000 रुपए बरामद किए हैं। आईजी अयोध्या ने राजफास करने वाली टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर यानी आज किसानों के सामने सही तथ्य रखे जाएंगे। उन्हें सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताएंगे। इससे किसानों का भ्रम टूट जाएगा। 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो की संपत्ति कुर्क करने के बाद कोठी को ढहाने के लिए पुलिस ने पूरी प्लानिंग कर ली है। एमडीए की तरफ से बद्दो की भाभी कुलदीप कौर को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा गया था। अभी तक कुलदीप कौर कोई जवाब नहीं दे पाई हैं, जबकि सिर्फ 1 दिन शेष बचा है। माना जा रहा है कि कुलदीप कौर पर कोई साक्ष्य नहीं है। इन हालात में बद्दो की कोठी ढहा दी जाएगी। 1.25 साल पहले गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आया बदन सिंह बद्दो मेरठ के दिल्ली रोड स्थित होटल मुकुल महल से फरार हो गया था।
कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार बाजार में रात घर में सो रहे पति पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई। इस दौरान पति का पैर व पत्नी की कमर झुलस गई। आंशिक रूप से झुलसे पति पत्नी सुबह अस्पताल गए और मरहम पट्टी कराकर देर शाम घर लौट आए। घर पर ही परिजन इलाज करा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के लिए तहरीर का इंतजार कर रही है। इस संबंध में एसओ नेबुआ नौरंगिया पवन कुमार सिंह ने कहा कि घटना की तहरीर अभी नहीं मिली है। दिन में हल्के सिपाही और दरोगा को मौके पर भेजा गया था, लेकिन पीड़ित घर पर नहीं मिले। उनके घर आने की जानकारी मिलने पर फिर से पुलिस को मौके पर भेजा गया। इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम से कम 25 लाख व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी प्रदेश में 16,11,000 व्यापारी जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। सीएम योगी ने कहा कि वेट को बकाया धनराशि की वसूली के लिए फिर से ओटीएस स्कीम लागू की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करना हमारा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह हमारे संवैधानिक उदार लोकतंत्र की पहचान है और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित है। संविधान का यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर खारिज कर दी। याचिकाकर्ता यशवंत सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को जंगल राज में बदल दिया है। राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के तहत साल 2020 में लाखों की संख्या में नौकरियां देने के बाद एक बार फिर योगी सरकार अगले साल यानी वर्ष 2021 में युवाओं के लिए सुनहरा मौका लेकर आ रही है। इस तरह योगी सरकार देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। वाराणसी में मसाला कारोबारी के यहां से 1.25 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। वाणिज्य कर विभाग की 2 दिन चली छापेमारी के बाद अधिकारियों ने यह जानकारी दी।